जानता नहीं मैं कौन हूँ? तो बड़ा पतला सा दुबला सा रहा है, लेकिन यह कोई बदमाश हुआ नहीं, मुझे चाकू वाकू ना मारते, मैं मुंह तक चला गया, लेकिन उसने चू भी नहीं की। और भी बहुत सारे आए तो यही बोलता, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तो सब चुपचाप रहे। उसको 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, अब एक दिन वो उसकी भी तबीयत खराब है और बच्चा फेल हो गया। अब उसकी टेंशन का कोई ठिकाना नहीं। अब वो ट्रेन में चढ़ता है तो वही लेटा हुआ वहां पे, उसने देखा सीट पे और कहता है, अब उसके पूरी वो हट गई। उसने बोला जो है देखा जाएगा। उसने सीधा गला पकड़ा, बता कौन है, बता। अरे भाई मैं बीमार हूँ। तो सुपरवाइजर, ओनली सुपरवाइजर अपना हाथ खड़ा करेंगे। तो हमारी 33 की भी टीम से हैं जो भी, और हमारे से जो भी आएंगे और जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका प्रभाग से, तो सभी का आज की मीटिंग का जो उद्देश्य है वो सुरक्षा के महत्व को समझना है। आप सभी जो डेली काम करते हैं, सुबह निकलते हैं या जो भी अपना शिफ्ट रहता है जिसमें आप जाते हैं, वो एक सुरक्षा के महत्व को समझना है। और जिस हमारे कार्यस्थल में हम काम करते हैं उस कार्यस्थल को अपनी सुरक्षित कार्य शैली के माध्यम से पूर्ण रूप से सुरक्षित बना के रखना है। जो भी हम काम में जाते हैं अपने में, जिस प्रकार हम कार्य करते हैं, जो हमारा कार्यस्थल है उस कार्यस्थल को बिल्कुल एक सुरक्षित और हेल्दी बना के रखना है हमको, ये उद्देश्य है हमारा। और आज हम जिस लक्ष्य के माध्यम से आज प्रेजेंट हुए हैं वो हमारा जीरो हार्म को लेकर के एक हमारा जो एम है, जब हम कार्य करते हुए हमारा एक जीरो हार्म का एक एम है जिसका लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ये प्रस्तुति करेंगे सारा। और सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना सुरक्षा पे ध्यान देते हैं, तो सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। और जहाँ जैसे हमारा घर होता है, प्रथम घर जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा प्रथम घर रहता है, और जो हम जहाँ पे काम करते हैं वो हमारा कार्य क्षेत्र होता है हमारा, वो भी हमारा एक दूसरा घर होता है। क्योंकि हम हमारे जो निजी घर है उसमें हम 12, 13, 16 घंटे रह रहे हैं, लेकिन जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें से हम कुछ 8-10 घंटे हम वहाँ पे रहते हैं। तो हमारे 2 घर होते हैं हमारी जिंदगी में, एक हमारा स्वयं का घर होता है, एक हमारा कार्य क्षेत्र हमारा एकदम नीट एंड क्लीन बनाए रखते हैं। उसी प्रकार जो हमारा कार्यस्थल होता है उसको भी हमें जो सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए, जो हमारा कार्यस्थल है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए वो भी डेली रूटीन में हमारे बहुत सारे प्रयास होते हैं सुरक्षा के लिए काम करने से पहले। बट लेकिन क्या है, इन प्रयासों के बावजूद भी हमारे पास कुछ ना कुछ वो रह जाता है, इसलिए हमको और भी कुछ प्रयास करने का जरूरत है हमें, और बहुत कुछ करने का जरूरत है, और ये हमको निरंतर करते रहना है। इन्हीं प्रयासों के माध्यम से आज हम यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आज हम एक जीरो हार्म की थीम को लेकर के आज हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं सब जीरो हार्म को लेकर के मुझे एक चीज याद आ जाती है, जो हमारे लड़के काम करते हैं उनको याद में लेकर के, तो मैं 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ आपको। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपना आश्वासन मुझे दीजिएगा। हम बाजीराव नहीं तो मस्तानी के लिए आप जैसे साथियों को छोड़ देंगे। हम बाजीराव नहीं जो आप जैसे साथियों को छोड़ देंगे। हम सेफ्टी वाले हैं साहब, आपकी सुरक्षा के लिए हजारों मस्तानी छोड़ देंगे। तो अपन पहनकर अपने जो जीवन, जो अमूल्य जीवन है उसको हम सुरक्षित बना सकते हैं। जो सेफ्टी शूज है, ग्लव्स है, हेलमेट है, सेफ्टी टूल्स वगैरह हैं, तो इनको अपन पहन करके जिस तरह हम मोबाइल का सेफ्टी कर रहे हैं 10,000 रुपए का, तो हमारा जीवन कितना अमूल्य है। उसकी सेफ्टी के लिए हमको जितना भी हमको प्रयास करना है उतना प्रयास करना चाहिए। तो जितने भी हमको उपकरण दिए उनका यूज करना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। सुरक्षा शपथ रोशन ये गांव गली मोहल्ला और ये देश करते हैं। तो अभी मैं सुरक्षा शपथ के लिए हमारे सेफ्टी इंजीनियर मिस्टर पद्मना नायक को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज पद्मना नायक।
ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଟିକେ। ବା ଘରେ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବାର, ସହକର୍ମୀ, ଜନସାଧାରଣ, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ତଥା ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସଦା ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି। ଜୟ ସୁରକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ। Chief of Project, Head of Project Rajesh sir, so for speech here, so please come on the stage. So most welcome of Rajesh sir. सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे ई ब्रजराजनगर, हमारे ई साहब झारसुगुड़ा और हमारे भाई SDO साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ में हमारे वो ये हमारे आज के मेजर्स उद्यम, हम सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और बहुत ही इनको धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्होंने बहुत ही अच्छा ये एनुअल मीट जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि आप TPWODL जो भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हम उनसे बस एक ही चीज़ मांगते हैं, सुरक्षा। जब भी वो कार्य करें किसी भी जगह पे, अपने और दूसरे का साथ में जो उनके सहयोगी हैं उनके साथ रह के सुरक्षा में कार्य करें। अभी आपके भाई ने बहुत ही एक अच्छी बात बोल के गई है स्टेज से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, कि जब भी एक मोबाइल का हम कवर खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं 15-20 हज़ार चाहे 50 हज़ार का, ये कवर करने के लिए, उसको भी बचाने के लिए, हम सुरक्षित रखने के लिए उसको भी हम प्रोटेक्शन देते हैं। पर ये जो जीवन इतना अनमोल है, जो अपने को कितनी योनियों के बाद मिला है, उसको सुरक्षित रहने के लिए हम लोग क्या क्या अब तक उसको सुना नहीं है। बहुत बार चीजें होती है जिससे आदमी छोटी सी चीजें हाँ बोल के निकल जाता है, हाँ शक करेंगे, और जब तक उस सवाल और शक का आप निवारण नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें आप देखेंगे, आप सुरक्षा के सारे जो मापदंड हैं वो आप पूरी तरीके से पालन कर पाएंगे, और अपने आप को और अपने सहयोगी जो आपके साथ हैं आप उनको सुरक्षित रखेंगे अपने साथ। तो शक करना सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जब भी आप कभी भी कार्य क्षेत्र में हो और शक करिए, जो भी आपका काम है या कार्य है सुरक्षा से नियमित है कि नहीं है, आप उस सुरक्षा के नियम का पालन उधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने तरफ से, अपने जो सहयोगी है उसके तरफ से भी चेक करवाइए। और जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आप जब तक उसके जितने भी मापदंड हैं आप उसके हिसाब से आप जब तक अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, तब तक उस चीज पे आप कार्य मत करिए। तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने अभिभाषण यहीं पे समाप्त करता हूँ। इतने जीवन में छोटी छोटी बातें होती रहती है और हम उनको अनदेखा करते रहते हैं। तो ये जैसे एक एग्जाम्पल बताया सर ने, पकड़ के उसको और एलोबरेट करके समझाया, तो ये ही जो दिमाग होता है यही इसीलिए उनको HOD बनाता है। और हम अभी इसीलिए उनसे नीचे उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। हम अपने मन को ऐसा शार्प बनाते रहेंगे ताकि हम भी उस बात को पूरे उसकी गहराई से समझ सकें और उसका पूरा निचोड़ निकाल सकें। तो ये माइक और क्या ही होती है। मान लीजिए एक आज हमारे टाटा पावर के सारे ऑफिसर्स बैठे हैं, तो वो बोलते हैं ना, आज आया हूँ पहाड़ के नीचे। पहले सर लोग हमें तरह तरह से बोलते हैं काम करो, ये करो। आज सर लोग आए हैं तो आज हम इन लोगों के ऊपर भी कुछ कमेंट्स करेंगे आज। तो मैंने देखा टाटा पावर के ऑफिसर्स की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए टाटा पावर के ऑफिसर्स, हमने लगभग 20 साल हो गए मुझे इन लोगों के बीच में रहते रहते। दूसरे उसको देखिए, कोई किसी भ्रष्ट डिपार्टमेंट में है, उसके पास खूब ऊपर का धन आता है और वो सुबह शाम झमाझम ऐसे करके चलता है। सबको पता है वो पैसा ज्यादा आता है तो उसका क्या करेगा, पैसा ज्यादा तो बुराइयां लेके आता है। पैसा जब भी आएगा और आपके पास खाली टाइम है
पैसा आए और आपके पास खाली टाइम नहीं है तो देखोगे आप उस काम में लगे हुए, वो काम में लगे हुए, वो काम में बढ़ते ही चले जाओगे आगे। पैसा आया और फिर क्या आएगा, पैसा आते ही वो सुबह उठेगा, लेट टाइम घर उस पे पाएगा, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में लेट जाएगा और रात को भी लेट जाएगा। क्यों? क्योंकि रात को उसके दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के धमाधम कुछ पीना पिलाना होगा, कुछ खाना पीना होगा। एक फोन मारेगा कोई, यार होटल वाले फटाफट ये भेज, क्योंकि वो उनके ऑर्गेनाइज उसमें अंदर में आता है तो फटाफट उनके लिए खाना वाना सब भेजते हैं। और फिर देखोगे उनका इतना मोटा मोटा पेट लेकर घूमते हैं, ऐसे सांस लेते रहेंगे, फिर बीपी की गोलियां खाते रहेंगे, शुगर की गोलियां खाते रहेंगे। तो ये नहीं कि शुगर बीपी ये हो सकता है, लेकिन कुछ लोग उसको बुलाते हैं, कुछ वैसे आ जाता है कई बार आनुवंशिक रूप से। मैं उनको वो नहीं कहूंगा कि सबको आ जाता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए मेहनती, उसके लिए बड़ा अच्छा है। किसान मजदूर इनके पास ये रोग, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। चीफ ऑपरेशन सर हमारे त्यागी जी हैं, उनके दोनों बच्चे IIT के टॉपर रहे। तो कितने मैंने ऑफिसर्स देखा, हमारे बुटोला सर हैं, उनका बच्चा अभी यहाँ पे दिल्ली में वो इंजीनियरिंग कर रहा है, टॉप कॉलेज में कर रहा है। तो जब भी किसी के बारे में सुनते हैं तो सबका मैंने देखा है, सारे ऑफिसर्स। तो ये क्यों आता है? तो ये जो हर रोज उन्होंने जो दाने डाले अपने खेत में, दाने डाले, तो जब वो उठ के खड़े होते हैं तो देखा गन्ने और आम के रूप में खड़े होते हैं, तो एक प्रसन्नता देते हैं मतलब कि मैंने जो मेहनत की जिंदगी में, अब मैं उन कांटे जहाँ पे लगाए हैं उसकी 100 बार फेरी करूं, उसको वहाँ पे दीप बत्ती जलाऊं, उसकी 100 बार फेरी करूं, हाथ जोड़ूं और डबडबाए आंखों से भगवान को, भगवान मुझे मीठे आम दे दे। तो मुझे मीठे आम मिल जाएंगे क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बीज डालते हुए सजग नहीं रहा। अब कितना भी रोलूं चाहे, क्योंकि बीज डालता रहा जहरीले और अब चाहता हूं। तो ये जो मंदिर में जाके देखो, मंदिर में हमें अपना मन बदलने जाना चाहिए। जो भी भीख मांगने जाता है मैं उसको गारंटी से कहता हूं, भगवान किसी को भीख नहीं देंगे। भगवान हमें कर्म सिखाते हैं, हमें कर्म करना चाहिए। और हमारा कर्म क्या है? क्या बढ़िया साड़ी पहनी थी उसने, ऐसी बेफिजूल बेलाग पैर की बातें करके अपना मन ही खराब करते हैं, मन गंदा करते रहते हैं और फिर बाद में रोते हैं हमारे बच्चे क्यों कामयाब नहीं हुए। अरे हम डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चे कैसे डिसिप्लिन हो जाएंगे? तो आप लोग अगर डिसिप्लिन रहे और आप लोग कर्मठ रहे तो मेरी गारंटी है 90% आपके बच्चे कर्मठ रहेंगे। ये मैंने अपने जीवन से सीखा। इनके बाद मन में बड़ी शांति आती है, और जब ये शांति आती है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख होता है, और उसी की हम खोज कर रहे हैं। नहीं तो आप दौड़ते चले जाना, जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तो हम ये प्रतिज्ञा करें आज कि जब भी हम लोग जब भी अब कार्य क्षेत्र पे जाएंगे तो वहां पे ना बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेंगे और हीरा डिस्कस करेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप देखेंगे, मेरी गारंटी है 5-7 साल में आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ सर का बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सीधा स्टेज पे आए सर और हम लोगों को जो इंतजार कराया उसके लिए सर। वेलकम टू आवर esteemed chief guest, Chief Operation Mr. Ashish Pasusi sir, and all other heads. Your presence here today adds immense value to this gathering, and we are deeply grateful to the time you have taken out of your busy schedule to be with us. Your contribution to the field of safety and your leadership in promoting safe practices have inspired all of us, and we are fortunate to have you as our guidance force today. At this time, I would like to our drama team for now the welcome of our safety head Gopabandhu sir. अभी हमारे हेड मोहम्मद आरिफ सर, एग्जीक्यूटिव हमारे ब्रजराज नगर,
हमारे एसडीओ सर, आप सभी भाई गुरु मुझे शिकार मिला कैसे भाई? अरे भाई देख ले जाइए यार, वही नहीं दे यार हमके। ए प्रभु हेते दिन लानो शिकार पे निया मिले प्रमोशन रो टाइम है लागू छे चाकरी भी विपत्ति पोले जीवा तोते शिकार मिला वो ता भवन को तोर कथा जोरबार आगनो आउते शिकार खुजी आनी पकाने ए भाई सुन 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 ते स्टार्ट कर दो, बंद के करबा? चलो तोते भी शिकार खुजी जीमा प्रभु कहां करनी ये तो कथा बाबा ना, लेकिन होते भी खबर के नहीं मिले और कोई नहीं। प्रभु लागू जा जा के शिकार मिली जीवा देखो देखो आज पूरा प्रभु आज पूरा के शिकार मिला आज हमर पेट भरी भरी खामा में ये सुन दो मैं सुपरवाइजर को कॉल कर छे और सौदा देवा और वीडियो को नंबर मांगूंगा तापर जाऊंगा बोलूंगा हां नहीं करो तो ये कॉल कर और दादा हमारे छोटा जो हमारा सोशल के नंबर पे हमने खुली है हमारा काम करने वाले है जो अब हमके मतलब सौदा तो कर दीजिए से वीडियो नंबर शेयर कर दो दादा दादा ठीक है दादा दादा ठीक है दादा ठीक है वीडियो नंबर पढ़े देना ना दादा ठीक हम काम स्टार्ट कर दो ना क्या बोले सुन तो कितने लेट हम काम करना मुझे काम मुझे मुझे की जोड़ी की बातें की बोले और यदि सामान लेते कहते करवा क्या और लेट हम तो भी प्रॉब्लम साथ में होगा नहीं होता ऐसा नहीं करो सेफ्टी नहीं करो अर्जेंट काम भी करो सेफ्टी नहीं करो हम सेफ्टी नहीं करले हमके ऊपर ही भी होता से अरे नहीं सेफ्टी हकी बोल क्यों बोले नहीं हम लाभ होते छोड़ तो ये बोले और बोली ठीक हो जो मैं बोले सुन सोडम बोले ये जा हमें लाइट ले लो जी कि मैं पहुंचा नहीं होगा ताकि क्या होगा ठीक है लो चढ़ जाए तो मध्यम से सर चोरी और चोरी जा अभी चोरी के काम कोई ओ फिर देखो कैसे तो जल्दी जल्दी के काम ये करू छुई जे कोन काम पाए हां ये सुन तो
ये नियम टेस्ट की वर्षा में मौजूद है तो वो बेसिकली किस है केते बैटरी पर हमें जो केते बेले क्या नहीं करो तो हमें कोई काम टेस्ट नहीं करू तारपरे और टेस्ट करो अरे खान मां बेटी लगा लाई छे टेस्ट करू जो चोरी एरा ब्लैक उसा छाड़ी हां ठीक है कोई हाँ दा ठीक है चोर सब छा इला कोन चली जाओ ताकि दिवे सांस साथी ताकि दिवे बोले काम कर के उतरी के बोला जानता है तो क्या होला हो जाला पर कर जा रेडी का मुझ कथा तो बिल्कुल नहीं सुना हो देखो के ऊपर से गुरु जी चिंता करी हो जाला कि ले ले जाला हाँ दा अरे वो काम तो करवाला ठीक है ओ नियम टा तो चेक करू छी लेकिन तो मैं देखता देवी तो मैं क्रांति भाई देवी तो मैं मैं डीजी तो करे तो मैं कि बोल देते ना तो सिर्फ पॉकेट में मारी देवी ते कोई नहीं है तारे लाइन लाइन से तो मारी देवी इनके बहुत सामान है कुछ और ये सुन लो भाई लोग ने बोला हमें कोई काम करो लाइन में वर्षा में बोला इतने बड़े इंडक्शन करे पैक करे टीची इन्वर्टर सोलर कितने काम हो जानो हमें गोटे काम करो डिस्चार्ज हो गई हो तार पर काम करो ना ठीक है सही बात अरे ये इधर नहीं बोले भी चलो ना ये की बहुत काम करना कौन सी चोरी है जल्दी कर चलो अरे भाई तो घर जीवन नहीं घर में टाकी छ तो सांस साथी में ताकि मोर कथा तो सुनवानी प्रभु केता करबी पूरा नियम मानि के चलू छे किछि करले कारण किछि करती किसी घर मते दियो ने खाले प्रभु अपन लेके किछि माया करू वही काम तो करबी तेरी तुम के देई छे डाबे तो मेरे घर के दियो मते ये प्रभु ए बाबू छारी सबका डायरेक्ट बोल से चोरी के काम को इटा अटा करबू बेले लेट ही जीवा तो घर के भी जीवा रछे तो घर के जीवा दिन न के हैं तो घर लोग जुगी छ सिखा जुरी बोले छ जल्दी काम सो घरे सिखा जुरी के खाऊ तो फैमिली के भूले ही देबू मोर बोले के आनबू साड़ी किन देबू लुगा किन देबू अरे मोर कथा सुनवानी प्रभु तार काम करू जैसे तुम्हें चित्र को तुम्हें देखो कोई चीज नहीं सुने तुम्हारो प्रभु तुम्हें किछि माया करो बोना किछि नहीं करे तू बेटे दादा दी चबल देवा कथा है ए केते तो प्रभु बाबू छाड़ो ए काम जा काम करी गई जो और मूड दुखे बोला वही ये प्रभु केता करसी जे मुई ए बाबू सुन तो ई सब काम के छाड़ जाए कि चोड़ काम कर ओते तोर घर जीवार अच्छे तो सामान तो से भूली जीवार अच्छे प्रभु घर से करू प्रभु नहीं हेला खावा के नहीं मिले न हमके भूखे मरी गेला हुआ हाथ कर तो आपको चोट दे तो करे ई काम पर छुटिया काम में फोन तोड़ नहीं खावा हां भाई प्रभु जेता नियम मानी के चलू छना किछि करले सिना में खानटे आई छी तो बेरो में किछि सुने नहीं मते आई दरकार माने दरकार अरे सुन तो हाँ हम तो डिसाइड हो गए रेडी कर ना हाँ दा सुन तो जैसा रेडियो सर फोन करछंती तो जल्दी काम कर साइड में भूल हो जाए कस्टमर को सुन तो सार को हरबड़ा में हमें सामने से काम कर चली पारबा ले सुन तो हरबड़ से काम करबा हमर काम भी बोल से हमर एक्सीडेंट भी मारे बड़ी भी मारे हमें सब सरकारी गाड़ी सुनो हमें हमर से काम करबा ला जेट काम देखा जो सेफ्टी नहीं काम करना ये सब पूरे काम कर ठीक है रेड कर होगा ना हाँ ए बाबू ई सेफ्टी बेल ई सीढ़ी का करबू तू तो पोल के धरबू झाई गिरा गिर पर के चढ़ी जीबू आ पोलो तरे काम करबू तरी घर बोलाबू ई कोठा तो दे के तोर कहली रे बाबू है जल्दी काम कर बोला की सेफ्टी करबू कात्री की करबू तो टाइम लॉस हो जीवा जल्दी सारा बोला घर प्रभु ने मके कहि के थकी गेली लोग कोठा बिल्कुल नहीं सुनबा ये तो हार मारी गेली लोग चित्र बुझो मरी जाए छै
प्रभु आपण तो लीला के करो खाना नीला करबी सब नीला तो ऊपर पर छाड़ी छे ये पूरा बुझो ए बाबू एटा छाड़ सबू डायरेक्ट काम कर चिंता करी आसी जे तो माया पसी हमके खाइबार से अच्छा पूरा माया करो बुद्धि दियो तुमको जीवन में मेरे गोटे मारा नहीं छाड़ पूरा अरे छाड़ी सब एंटी सेफ्टी करो नहीं लगे बाबू तुम्हें चढ़ी जाओ करके चढ़ी के डायरेक्ट काम करे तो पलावा घर की हेलो रेडी है हां ना श्री लाइन अभी तुम तो चला हां प्रभु मैं मुझे बुझे हुए सब काम को खाना मिलवा खाए के तो बर्गरी पड़ी जीते आराम से घर के पलाते गैस में खाते पीते और तुम देते है ये बाबू बुझ बोल पता के एंटी सेफ्टी थी करबू बेले लेट ही जीवा खाए के को औतरी गरी घर बात बिल्कुल नहीं सुनेना आज मोर जीवन भला देता है महाराजा बता मारी गयो छुराया प्रभु मते के रक्षा करबो ये प्रभु ते रक्षा करो प्रभु चित्रबुधा ओसिका रेडी होला कि नहीं प्रभु प्रभु कि हम करू छ प्रभु हां दा ओजे हां प्रभु से रसीद बना लाओ जे बाबा में तो भाई तो होला हां ना ठीक अछि रसीद बनाई ना फोटो लिखि छ अरे सब किछि नहीं लगे कि काहे के करू छ तो ये तेरी काम करतो उतरी के घर भागतो एती करवा जरूरी है क्या एती वर्ष करो ना एक्सपीरियंस देखो तुमर एक्सपीरियंस देखे के तुम काम करो भीड़ के छोड़ी जाओ उतरी के पड़े जाओ नहीं किया वो नहीं पारे मो जे टाइम में ले गला ना मोते आज बुझे मरी के रहबा महाराज के कहां जाओ जे बुझे नहीं बार ये प्रभु किसी माया करो जल्दी हमें भूख लागला एते कहि बाबू एती करबो का तुम्हें झाई के उतरी जाओ काम करी करी स्टॉक है ताको नाटा चोता बोल से जे स्टॉक नाटा में चढ़वा चढ़े भी नहीं है किसी ने बपे वाले गई थी ना जेमे ताको जीवन में भी चित्रबुधा प्रभु का खबर प्रभु मुई तो माया काम नहीं करवा प्रभु बहुत देरी पूछ मते हम देश दबार के स्टॉक भी लेना प्रभु ताको ना नहीं आसवा किसी बोले तो किछि सुनवाई नहीं चाहे प्रभु जोर जल्दी तू काम करी उतरा और रेस्टॉक तो ना तो जीता मिले भी से मेरे भी जनता ने भी तो जीवन था जनता परमे हो मातू देखो ये तुम्हार माया करो अच्छा जे काम तो छोड़ला ना काम तो क्लियर है अपन आमर से देखो ना आराम से पर्वत की पूरा आराम से बोला काम भी बुढ़े आला हम में सखी लेके पहुंच रहा काम भी सफाई से और मेरे सुन तो एक में घर के जो आराम से जो हारा बहुत से जो और मैं हमर सेफ्टी के केबे चढ़ोला हमें सेफ्टी बाबा जी केबे काम नहीं होला सब बेले सब जगह रे सेफ्टी ही बोलो ही करना ठीक हो जाए कौन जाओगा चल आज वो क्या सुनो कि आज मुझे जम पूरा मारी गई है ये आदेश खरीद ले से आदेश में पालन करी नहीं पाली काम को लगी नहीं बेटे खावा लगी जुगाड़ करी नहीं पाली ठीक जाओ ऊपर महाराज आज मैं करे हे प्रभु ए चित्रबुधा ओ प्रभु जे दिनोटा बाबा आला दिनो पूरा सेफ्टी नहीं तोलू छे प्रभु दे गुटे में सिखाना मिलवा प्रभु फ्री एरिया रे हम टिके में मिल पा रहे प्रभु दूसरे रे छाई पड़ी दुर्गा ने शिकार कर भी प्रभु ए चित्रबुधा वीडियो चेंज करती है पर लेकिन जो सेफ्टी से बिल्कुल उन्होंने काम किया और जो जिस प्रकार यमराज बोल रहा है यमराज हमेशा घूमता रहता है कि आपका ये पेपर काम
सेफ्टी टूल सब यूज करियो जाओ। इस वीडियो के माध्यम से अभी आप ये वीडियो देख करके सभी इमोशनल हो गए होंगे, तो ऐसी ही घटना। तो अभी मैं सेफ्टी स्पीच के लिए हमारे चीफ ऑफ ऑपरेशन समस्त को नमस्कार। बहुत भल लगुच जे आज बुद्धम बिल्डर एनुअल सेफ्टी मीट आपण मैंने आज जॉइन कर आम मान आज निमंत्रण कर। तो थैंक्स टू एमडी साहब। आपका सॉरी आपका नाम पे नीरज जी फॉर इन्वाइटिंग अस। और आपकी जो ये जो एक एक्टिंग देखा और जो एक वीडियो देखा देखु खाली सेफ्टी करना ना किए से कई भी जब आपको देखुना ताहले भी जब सेफ्टी काम करूँ सी दिन ही आम भाईबा आम सब किसी ठीक रे करूँ। मु उदाहरण दिए समस्त को जब मंदिर भीतर को जड़े जाऊ ताहले कई नथिले भी निश्चित भाव में चपलटा खोलिकी मंदिर भीतर को जाऊ, कारण से रक्त अच्छी किए थाऊ घर भीतर मंदिर हो कि जो मंदिर पुरोहित न रो कई कहनी जगह मंदिर बाहर आप चपल रखते भीतर को पसंद से भाया सेफ्टी जदि आम जब यही जिनस गुड़ाक अपने नवा जे किए आमको देखु सुपरवाइजर कहतु सेक्शन ऑफिसर कहतु आम आज सनराइज मीटिंग अटेंड करूँ। सुरक्षा शपथ लेंगे। मु सर्वदा सर्वत्र प्रत्येक कार्य हमारा दिल्ली का डेवलपमेंट रेकर्ड हो सारे। प्रथम केसी वाले तापर पावना नहीं पुणी ये मास प्रोजेक्ट काम कला बेलू झारसुगुड़ा सहर में सर्वाल सेक्शन बोलते सर्वाल सेक्शन तेणु आपण बहुत बहुत अनुरोध कर प्लीज सेफ्टी समस्त प्रोटोकॉल को फॉलो करूँ। ओवर कॉन्फिडेंस केबे भी बहुत बोली मादक द्रव्य केबे भी यूज करंतु नाही एवं ताहारी प्रेशर रे काम करंतुनी निजे निजर सुविधा अनुसार काम करंतु। जदि आपण जदि देह भल लागले बड़ा सेद्रा काम न करू गोटे दिन छुट्टी नहीं रही गले किसी असुविधा नहीं किंतु जेताड़ी काम करते निजर मन ध्यान से काम करूँ। आसतु शपथ को आम निजे आपणे नेबा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, हमको यहाँ पे सेफ्टी के बारे में गाइड करने के लिए। अभी मैं हमारे हमारा दिल्ली का डेवलपमेंट रेकर्ड हो सारे। प्रथम केसी वाले तापर पावना नहीं पुणी ये मास प्रोजेक्ट काम कला बेलू झारसुगुड़ा सहर में सर्वाल सेक्शन बोलते सर्वाल सेक्शन तेणु आपण बहुत बहुत अनुरोध कर प्लीज सेफ्टी समस्त प्रोटोकॉल को फॉलो करूँ। ओवर कॉन्फिडेंस केबे भी बहुत बोली
मादक द्रव्य केवे भी यूज करंतु नाही एवं काहारी प्रेशर रे काम करंतुनी निजे निजर सुविधा अनुसार काम करंतु जदि आपण जदि देह भल लागले बड़ा सेतरा काम मत करू गोटे दिन छुट्टी नहीं रही गले किसी असुविधा नहीं किंतु जेताड़ी काम करते निजर मन ध्यान से काम करूँ आसतु शपथ को आम निजे आपणे देवा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर हमको यहाँ पे सेफ्टी के बारे में गाइड करने के लिए। अभी मैं हमारे नमस्कार पिछले 4 साल में मैंने पहली बार देखा है कि किसी बीए ने इतने बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम को कंडक्ट किया है बेसिकली एंड इतनी सारी तादाद में लोग यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसा कि चीफ ऑफिसर सर ने लगभग सर ने सब कुछ समेट के एक बार बोल दी, साथ के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका एक्ट और जैसा आपने बताया कि पिछले 2-3 घंटे में ही उसको तैयार किया गया। आपने देखा होगा जो कैरेक्टर है हमारा बीए के लाइनमैन और हेल्पर वो काम कर लो घर जाओ, क्या चक्कर में पढ़ो, प्रोसेस फॉलो करो सारा और वो बार बार उसको पीछे से टोक रहे हैं कि भैया करो और भागो मतलब मैंने मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी, ठीक है। तो वो अपना काम करने के लिए अपना काम पूरा अपने सेफ्टी के प्रोसेस जो कंपनी की गाइडलाइन है उसको नहीं छोड़ा और क्योंकि उसने नहीं छोड़ा इस वजह से वो अपना काम बिल्कुल सुरक्षित होकर और हो सकता है किसी के घर में कोई फंक्शन हो, कोई पूजा हो, किसी को कोई और जल्दी हो, घर में कोई बीमार है, तो इस तरह से बहुत सारी जल्दी होती है। अक्सर एक्सीडेंट आप देखेंगे लंच के बाद या शाम के बीच, इसके बीच में घटता है। उसका रीजन कारण ये होता है कि आपको किसी न किसी चीज की जल्दी होती है, ठीक है। और अगर सुबह हो रहा है तो ज्यादातर ये देखा गया है कि एक्सीडेंट होने का कारण ये देखा गया है कि वो घर से किसी न किसी वजह से बीवी से, माँ से, बहन से, किसी भी हालत में मुझे हेलमेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। कई बार ये देखा गया है कि हम लोग कार यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और फोन पे बात करते हैं। इवन मैंने देखा है सर, आपने भी देखा होगा, बाइक यूज करते हैं और कान पे ऐसे फोन होता है और ऐसे जा रहे होते हैं। आप लोग भी करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई नहीं बोलेगा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो प्लीज टेक केयर। ये इतना बड़ा इवेंट जो आज बनाया जा रहा है उसका एक ही मकसद है, वो ये कि हम अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम अपनी सुरक्षा हमारे ही हाथों में, कोई पड़ोसी हमारी सुरक्षा नहीं करेगा, ठीक है। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो कैसे हैं आप लोग? एक पीपीटी अभी मैंने बनाया था, आप लोगों से शेयर करता हूँ। हमने पीपीटी बनाया था गुड प्रैक्टिस के रिलेटेड। हमारा गोल 0 हार्म है, जो शुरू से हम अभी सुनते आ रहे हैं पूरे मीटिंग में आते हैं एंड ऑन साइट ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे हमारे हेड्स भी आते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए और हम लोग भी ट्रेनिंग कराते हैं ऑन साइट भी और क्लासरूम भी। हम आपके साथ जो जिस भी सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, कैसे करना है, सेफ्टी कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग क्लासरूम भी ट्रेनिंग करते हैं आप लोगों के साथ। और फील्ड पे भी जाके हम लोग साइट विजिट करते हैं और वहाँ पे भी आप लोगों को बताते हैं कि सेफ्टी कैसे करने हैं। तो ये हम लोग की वो रहती है कि कोई भी हार्म ना हो आपके साथ। जो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी भी भाई लोगों का कुछ भी किसी तरह का भी इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो, और हम इसीलिए सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग कराते हैं दोनों जगह, क्लासरूम में भी और ऑन साइट भी ट्रेनिंग कराते हैं। और हम लोग अभी इनिशिएटिव से हमें ये किए थे कि मास ऑडिट भी करते हैं। हमारा एक टाइम फिक्स्ड होता है कि हम लोग जितने भी हेड्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेफ्टी इंजीनियर हैं, हम लोग का एक रूटीन बना हुआ है कि विदाउट इंफॉर्मेशंस के हम सब एक टाइम फिक्स करते हैं और उस दिन सब के सब उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे भी हमें विजिट करना होता है और मासली ऑडिट करते हैं उसको। और जो भी कंप्लायंस, एक बार एक किसान और एक बनिया, तो वैसे तो जनरली दोनों दोस्त बनते नहीं है, तो एक किसान और बनिया की दोस्ती होगी। तो किसान गरीब होते हैं, सबको पता है, बनिया लोग थोड़े से अमीर होते हैं। तो थोड़े दिन चली तो होता है, किसान तो पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। तो किसान बनिया को बोलता है कि भाई मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है।
तो बनिया अपने बेटे से पूछता है, बेटा मैंने दोस्ती तो कर ली, लेकिन वो किसान तो पैसे मांग रहा है मेरे से, तो मैं फंस भी गया, मैं क्या करूं यार, दूं या नहीं दूं? वो बोलता है, पिताजी मत दो, नहीं तो फंस जाओगे, वो वापस नहीं करेगा। बोला यार मेरी मजबूरी है, मैंने 10 आदमी के सामने मांगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे देने पड़ेंगे। तो उसने उसको 2 लाख रुपए दे दिए। तो हुआ क्या, थोड़े दिन में 3-1 महीने बाद जो बनिया थी उसकी घरवाली मर गई। घरवाली मर गई तो किसान आ गया वहां पे। अब किसान के पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने सोचा कैसे इसको कैसे वो करूं, मना भी नहीं कर सकता। तो कहता भाई देखिए मर तो गई तेरी घरवाली, लेकिन मैं तो इसके साथ जलूंगा। अब बनिया हाथ जोड़े कि यार ये क्या कह रहा है, तू मेरी बेइज्जती कराएगा, पता नहीं दुनिया क्या सोचेगी। कहता नहीं नहीं मैं तो इसके साथ जल के मरूंगा। तो कहता है यार तू कैसे मत कर यार, मेरी जीवन बर्बाद हो जाएगा, सब पता नहीं समाज क्या क्या मेरे पे उंगली उठाएंगे। तो कहता ना मैं तो मरूंगा जलूंगा इसके साथ ही, चिता में जलूंगा इसके साथ। तो उसने कहा भाई तू इसका क्या करेगा, तू कुछ में ले दे के बाद बढ़ा ले। तो कहता ठीक है, तो 2 लाख जो लिए थे वो साफ कर दे। तो उसने कहा ठीक है भाई मेरी इज्जत बचा, तो 2 लाख साफ हो गए। तो उसने आके अपने बेटे को बताई वो बात कि बेटा ऐसे ऐसे उसने तो 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया मेरा। तो बोला लेकिन तू घबरा मत, एक दिन तो वो भी मरेगी किसान की घरवाली, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तो 6 महीने बाद किसान की घरवाली मर गई। किसान की घरवाली मर गई तो बनिया आया, बोला साथ में मरूंगा और मानूंगा नहीं, साथ में जलूंगा इसके। तो कहता भाई मान जा, सारी वो मेरा दिमाग खराब हो रखा है, अभी तू जा। कहता नहीं साथ में जलूंगा, उसको तो वही था कि प्रेशर बनाना है इसे। तो उसने कहा ला इसको पकड़ के जाओ सादा फूको इसमें। वो हाथ छोड़ रहा है, नहीं 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 मैं तो गलती से बोल दिया, मुझे माफ कर दो। बोला नहीं अब नहीं, अब तो तूने बोल दिया ना, तुझे साथ में जलाना है इसे। तो किसान ने आपने बोला मेरी घरवाली के साथ ही जल दो, पकड़ के खींचे वो जैसे। बोला यार कुछ ले दे के बाद बन जाएगी। तो कहता ठीक है 10,000 रुपए थे। तो 10,000 रुपए ले लिए उससे, और वो कहता है भाई ठीक है। तो आके घर में उसका पापा पूछा है, अरे उसने पापा क्या किया, आप वो ले आए ना पैसे अपने वापस। कहता देख भाई मरे कोई पैसे तो हमारे ही जाएंगे। तो ये हंसने हंसाने वाली बातें होती हैं। अभी मैं बुलाया, थैंक यू सर। और आप लोग भी आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपके होने से हम हैं। तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, कोई माइक के लिए मैंने बोला था मैं, तो अभी आप सभी लोगों ने बातें सुनी, उड़िया में काफी सारी बात हुई। मुँह टिकी टिकी उड़ी बुझी जाती, आपने हिंदी कथा बुझी पारबे ना, ठीक है। तो पहला शब्द है मुंह। मैं अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं, कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं है। हम सारे लोग सेक्शनों में ये सारी बात सुन चुके हैं कि नहीं? फिर भी एक्सीडेंट हो गया, क्यों हो गया? मैं आपसे सारे बोलते हैं ना काम का ना और दुश्मन नाराज का, वैसा हो जाए। तो आप लोग समझे। एक दूसरी बात और समझाई थी आप लोगों को, वो समझाई थी आपके बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में क्या बताया था? यहाँ पर किसी के छोटे बच्चे हैं क्या, 4 साल 5 साल के, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, 4-5 साल का छोटा बच्चा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप लोगों से, अभी हमारे लाइफ स्टाइल में हमारी सुविधाएं बढ़ी है या घट गई है? सुविधा बढ़ गई है, घट गई है? बढ़ गई है। आपको आपका 4 साल का बच्चा जब उसको तकलीफ होती है, छोटी सी तकलीफ होती है, तो दौड़ के उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि ले जाओ, उसको सुई दिलाओ, इंजेक्शन दिलाओ, रात भर जागता है, आपको परेशान करता है, करता ही नहीं करता है। आपको पालने में इतनी तकलीफ हो रही है, आपके माँ बाप को आपको पालने में कितनी तकलीफ रही होगी उस जमाने में। आपको 24 साल 25 साल का, आप लोग 25-30 साल के ऊपर एक बच्चे के बाप बन गए, या कुछ लोगों की शादियां होने वाली है, शादी हो जाएगी। तो आपको इतनी तकलीफ है, आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी अगर आपको छोटी सी चोट लगती है। और चोट लगने के बाद की बात छोड़िए, जब हमारी फर्टिलिटी हो जाती है, देन उस परिवार को कौन देखेगा? समझ रहे इस बात को? आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि आपने जो बोला, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आप खुद हैं, तो उस मैं की जिम्मेदारी लीजिए। बाकी अलग अलग लेवल के लोग अपनी जिम्मेदारी लेंगे। मैं कहता हूं अभी जितने सारे एक्सीडेंट में गोपाल सर साथ में, मैं बस एक आंकड़ा आपके पास बताता हूं कि जो भी एक्सीडेंट हुए, क्या वो पीपीई के बिना हुए या कंपनी ने किसी भी, मैं पैन उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, एक किसी डिस्काउंट की नहीं, एक झारखंड डिवीजन की बात नहीं कर रहा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो भी एक्सीडेंट हुए वहां पर पीपीई मौजूद था, वहां पर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स मौजूद थे,
उसको नहीं यूज करने की वजह से एक्सीडेंट हो गए। तो 99% चीजें जो हम कर पा रहे हैं वो ये सब है जो हम लोग करते आ रहे हैं। जो 1% चीज है जो हम सारे में से कोई नहीं कर रहा है, वो जो करने की बारी आती है, नो यूज ऑफ पीपीज, इम्प्रॉपर यूज ऑफ पीपीज, प्रोसेस को बाईपास कर देना, मद्यपान करके काम कर लेना, इस तरह की एक्टिविटी जब होती है तो हम लोग गलत चीजों में पड़ जाते हैं, कुछ अनसेफ एक्ट कर लेते हैं और फिर वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग ये प्रॉमिस जो किया, दोबारा भी सेफ्टी होता हुआ 2 बार सेफ्टी हो गया कि प्रॉमिस करता हूँ मुंह सर्वदा सर्वत्र प्रत्येक कार्य। तो प्रत्येक कार्य कहाँ चला जाता है? आज 5 एक्टिविटी होनी थी, 4 में कर ली और 1 में छोड़ दिया, तो प्रत्येक कार्य खत्म हो गया। या मैंने बोला अभी आज कलेक्शन है, तो कलेक्शन के टाइम में क्या काम पड़ेगा, चप्पल में चले जाता हूँ। एकदम उसी टाइम पे याद आया कि सर ने बोला इसका डीसी कर दे, तो जैसे ही चप्पलों में चढ़ गए बाहर एक्सीडेंट हो गया, रास्ते घर से निकले। और एक सर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया था, रास्ता गया बघारी, वहां से शुरू करते थे ना। अभी एंड देन हमारे सेफ्टी इंजीनियर्स का है, वेयर आर सेफ्टी इंजीनियर्स? एक ही दिख रहा है, प्लीज स्टैंड। सेफ्टी इंजीनियर हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? हमारे लेकिन सारे काम दुश्मन वाले करता है। हमें टर्मिनेशन नोटिस भी दिलाने वाला यही है हमारे लिए। जब तक इससे पता है पहला से कहाँ से शुरू है, मुंह। मैं जिम्मेदार हूँ, जब तक आप जिम्मेदार नहीं हो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तालियां आप जो बजा रहे हैं, आप में से मुझे गाना याद आता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ओ राही ओ राही ओ राही, तेरे आगे झुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना। सेफ्टी का लक्ष्य को मानते हुए बेहतर काम करती है। ये प्रोजेक्ट की टीम को जो काम करने के लिए इसीलिए प्रोत्साहित किया है ताकि ये एएमसी की टीम को फिर भी काफी एक्सपीरियंस रहता है खतरों से बार बार वो करने का, लेकिन इन लोगों को हर रोज नई नई जगह, पता नहीं कई बार 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है। अलग अलग हमारे लिए हमारे सारे कार्य क्षेत्र बंधे हुए हैं एएमसी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। तो मैं दोनों को बराबर ही वो करूंगा, लेकिन इन लोगों को थोड़ा और ज्यादा सजग रहकर काम करने की जरूरत है। तो प्रोजेक्ट की टीम थोड़ा खास सेफ्टी पे ध्यान देती है। हमारे एचओडी सर हैं बैठे सर प्रोजेक्ट के, जो अभी आपको ये अवार्ड देंगे। कोई अवार्ड दीजिएगा तो हम ये कोशिश करेंगे, और मैं चाहता हूँ अगले साल आप लोगों के चेहरे भी आए इस पे स्टेज पे, तो आप लोग उसके लिए प्रयासरत रहें और पूरी कोशिश करें, सेफ्टी से बचे भी रहें और जीतने का भी अवार्ड जीतने की कोशिश करें। सारा वेल्डिंग वुल्डिंग करके रात को ही बना के रख दिया, कमाल है, मैंने तो ऐसा जिंदगी में नहीं देखा। मेरे लिए में लागू करेंगे और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर ऑल ऑफ यू। गोटे सीआर गोटे दृश्य प्रभात लगे चाहूँ आम काम करूँ सकाले गोटे कुआटे करेन्ट मारला अब पड़गला आम पानी न लगे आम फुलबाचे कुआ जो पड़गला आम डायनामिक गले पड़ी सिपार दे मार हाँ देखूँ ट्रेन मारू पहले आम आणलु कुआ के आणलु आउ सिपार आम जाई डाली
କୁଆଡ଼େ କେନା ଦମୁଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ ସେ ଟିକେ ଏମିତି ମାରିଲୁ ଏମିତି ପୁଣି ଦେଲୁ ତାପରେ କୁଆଟା 2-3 ଦିନ ପରେ ତାକେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଟି ଯଦି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖଲୁ ଏ ଜିବା କି କି ଜାଣେ ଆମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲୁ ତାପରେ ଫେର ଆଗେ ଜଣେ ଗଲେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲେ ପାଣି ନେଇ ଦଉ ଆଗେ ଟିକେ ସିପାର ଦେବୁ କହିଲୁ ଉଲ୍ଟେ ପୁଲ୍ଟେ କରି ଟିକେ ସିପାର ଦେଲୁ ତାପରେ କୁଆଟା ପୁରା ହୋସ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲା लेकिन हमें वीडियो बनीलु डिलीट मार दीजु ले देखाबा देखामु जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। मैं इन वर्ल्डों से इस कार्यक्रम का आप स्नैक्स का आनंद लें और चलते चलते इस बात के साथ मैं ये मीटिंग खत्म करता हूँ।